अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 1 सितंबर 2025 मुल्क भर के सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए आज की अहम तरीन अपडेट्स। बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए खुशखबरी। आज के अखबारात लिखते हैं हुकूमत का सरप्राइज, पेंशन में 15% इजाफे की मंजूरी। जी बिल्कुल, इसकी डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं। कौन से मुलाजमीन की तनख्वाहें रास्ट आईडी पे मुंतकिल हो चुकी हैं। बाकायदा अकाउंटेंट जनरल ने लिस्ट जारी कर दी है डिस्ट्रिक्ट वाइज। इसका क्या फ़ायदा होगा? बहुत बड़ा फ़ायदा होगा जी। हर माह की 25 तारीख से पहले आप तनख्वाहें और पेंशन आपके अकाउंट में होंगी। ये पूरी लिस्ट आ गई है, आपके साथ इसकी डिटेल शेयर करते हैं। चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। ये सबसे पहले ये देखें, ये 31 जुलाई 2025 गवर्नमेंट ऑफ सिंध फाइनेंस डिपार्टमेंट का ये नोटिफिकेशन था, जिसमें कहा गया था कि तमाम अदायगियाँ जो हैं वो अब रास्ट आईडी माइक्रो पेमेंट गेटवे पे शिफ्ट की जाएं। और 25 अगस्त तक की ये डेडलाइन थी कि 25 अगस्त से पहले पहले आपने ये मुकम्मल करना है। अब अकाउंटेंट जनरल ने रिपोर्ट जारी की है कि इस आर्डर पे कितना अमल हुआ है। जो आप अक्सर साथी कहते हो कि जी हमारी तनख्वाह या पेंशन तो अभी तक नहीं आई, वो भी आपको इसका जवाब भी इसमें मिल जाएगा। ये लिस्ट आई है जी, ये अकाउंटेंट जनरल सिंध की ये लिस्ट है। तो सिंध के तमाम जो बड़े बड़े शहर हैं उनके कितने लोगों ने अप्लाई किया। जिस तरह फॉर एग्जांपल ये बदीन है, तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ बदीन के 15,352 मुलाजमीन हैं, जिनमें से जिन्होंने कोशिश की एमपीजी पे शिफ्ट होने की 14,876 हैं। ये कुछ नहीं, कोशिश ही नहीं की। और जिनमें से सक्सेसफुल यानी कि जो एमपीजी पे ट्रांसफ़र हो गए 4,850, जो रिजेक्ट हुए किसी वजह से 10,026 हैं। तो ये 32% तकरीबन बनते हैं। इसी तरह दादू के तकरीबन 82% लोग जो हैं वो शिफ्ट हो चुके हैं। ये शिफ्ट न होने की बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। डाटा कंप्लीट नहीं है, आईबैन अपडेट नहीं है। अब आपको समझ भी आ रही होगी कि कुछ मुलाजमीन कहते हैं हमारी तनख्वाहें आ गई हैं जी 20 और 25 के दरमियान, जिनकी नहीं आती वो हम पे झूठ के फतवे लगा रहे होते हैं। तो आप लोग झूठ बोलते हो जी हमारी तो नहीं आई। तो भाई आपकी अभी तक एमपीजी पे शिफ्ट ही नहीं हुई। जिनकी शिफ्ट हो गई हैं उनकी तो तनख्वाह 25 से पहले पहले आ चुकी होती हैं, पेंशन भी आ जाती हैं। आपको कुछ नहीं करना, ये महकमों ने खुद करना होता है और इस पर ग्रेजुअली काम हो रहा है। जिनकी रिजेक्ट हुई अगर महकमाना तौर पर आईबीएन गए हैं तो दोबारा हो जाएंगे। ये तकरीबन सक्सेसफुल रेट जो है ये 70% है और अगेन अटैम्प्ट जो किया गया है वो 75% है। ये देखें इसकी पूरी रिपोर्ट। एमपीजी पे रोल रिपोर्ट अगस्त, एमपीजी की कामयाबी कुल मुलाजमीन के मुकाबले में 70% है और एमपीजी कामयाबी की कोशिश करने वाले मुलाजमीन 75% हैं। ये जब सब की इस पे आ जाएगी तो आपकी तनख्वाहें 25 तारीख से पहले पहले इंशाल्लाह अकाउंट में आ जाएंगी, पेंशन भी आ जाएंगी। ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान का हुक्म है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने और नादरा ने और अकाउंटेंट जनरल मिलिट्री अकाउंटेंट सब ने मिलकर एक मेकनिज़म बनाया है कि रास्ट आईडी पे तनख्वाहें जाएं। जो बैंकों को पहले तनख्वाहें जाती थीं, बैंक हेड्स को जाती थीं, फिर वो आपके अकाउंट में डालते थे, जिससे कभी कोई कहता जी मेरा एचबीएल में अकाउंट है तो हमें लेट मिल रही है, कोई कहता जी हमारा एनबीपी में है। अब ये एनबीपी एचबीएल किसी बैंक के पास ये इख्तियार ही नहीं होगा। अकाउंट ऑफिस से डायरेक्ट आपके अकाउंट में तनख्वाह आएगी। आपका किसी भी बैंक में अकाउंट है, रास्ट आईडी पे जब मुंतकिल हो जाती है तो इसका ये मतलब होता है कि आपकी तनख्वाह डायरेक्ट वहाँ से, ये देखें इस तरह का मैकेनिज़्म है। जो एम्प्लॉइज़ हैं उनके जहाँ से तनख्वाह ट्रांसफ़र होती है अकाउंट ऑफिस से, वहाँ से डायरेक्ट रास्ट आईडी पे आएगी और आपके अकाउंट में आएगी। बैंक के पास ये रोकने का इख्तियार नहीं होगा। तो जो रोना होता है जी कि हमारी तनख्वाहें लेट हो जाएंगी या पेंशन लेट हो जाएंगी, ये ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इसी तरह जिस तरह ये अकाउंटेंट जनरल सिंध का है, इसी तरह के अब बाकी अकाउंटेंट जनरल पंजाब, अकाउंटेंट जनरल केपीके, बलूचिस्तान, वफाक के तो ज़्यादातर आ चुकी हैं, पहले ही ट्रांसफ़र हो चुकी हैं। वफाक के कुछ इदारे हैं जिनके इंटरनल प्रॉब्लम है, जिस तरह रेलवे है, मैं अक्सर एग्जाम्पल देता हूँ, उनकी तनख्वाह लेट आती है, वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं। तो ये एक अच्छा फ़ैसला है और इससे इंशाल्लाह ताला जो डिले होता है तनख्वाहों और पेंशन में वो ख़त्म हो जाएगा। पेंशन से मुतल्लिक जो है जी, ये हम गए बगैर आपको पहले भी अपडेट करते रहे हैं। ये 30 अगस्त कल का अखबार है,
पेंशन में 15% इजाफे की मंजूरी 1 सितंबर से बकाया जात भी मिलेंगे। जो ईओबी पेंशन है उसमें 15% इजाफा हुआ है, बाकी 7% मुल्क भर में इजाफा हुआ है। पेंशन में 8% सिंध में हुआ है, पंजाब में 5% हुआ है। जो आम पेंशनर्स हैं ये ईओबी पेंशनर्स हैं जिनकी पेंशन पिछले 3 साल से बढ़ी ही नहीं थी। और ये 15% इजाफा भी टोटल जो है ना ये 1500 इजाफा हुआ है 15, क्योंकि 10,000 पहले थी, अब 10,000 को बढ़ा के 11,500 कर दिया गया है। कोई इतना बड़ा तीर नहीं मारा गया, लेकिन ये भी नहीं मिल रहे थे। अब ऐलान इसका 8 महीने हो गए हैं तो हो चुका था। ईओबी पेंशनर्स हमें भी कमेंट्स करते थे, हमारी वीडियो में भी मेल भी करते थे कि आप लोग भी ऐसे कहते हो कि हमें तो ये 1500 भी नहीं मिला। तो अब 1500 भाई आपको मिल जाएगा। तवील सर्विस रखने वाले पेंशन अब 30,000 रुपये माहाना से ज़्यादा पेंशन हासिल कर सकेंगे। ये भी इसमें एक फ़र्क किया गया। ये अच्छी बात है कि जो ज़्यादा जिनकी सर्विस है उनको अब ज़्यादा भी मिलेगा। इसी तरह एक इनकी जो स्पेशल ग्रांट है उसमें भी इजाफा किया गया है, उस पर मैं अलहदा से वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। हमारा मुतालबा तो ये है कि कम से कम उजरत के बराबर कम से कम पेंशन होनी चाहिए। जो आम पेंशन है मिनिमम पेंशन उसको भी इंक्रीज़ करना चाहिए। 3 साल हो गए हैं वो नहीं हुई। मिनिमम पेंशन जो है जो आम पेंशनर्स होते हैं उनकी पेंशन, फैमिली पेंशन भी जो मिनिमम है वो भी इंक्रीज़ नहीं हुई, उसको भी होना चाहिए। और ईओबी पेंशन जो है ये कम से कम उजरत के बराबर होनी चाहिए। ये मुतालबा हम करते रहेंगे और ये बिल्कुल जायज़ मुतालबा है, चाहे ईओबी पेंशन हो चाहे मिनिमम पेंशन हो। ये कम से कम उजरत जो 40,000 है उसके बराबर होनी चाहिए। आपकी क्या राय है? ज़रा आप अपनी राय से आगाज़ ज़रूर करें। कतरे कतरे से दरिया बनता है, इसमें पार्टिसिपेट किया करेंगे, इसका बहुत फ़र्क पड़ता है। चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। अल्लाह हाफिज़।